हाय फ्रेंड्स, मैं अभिलाष और आप देख रहे हैं बिजनेस फंडा। दोस्तों, हमारे साथ मनोज जी हैं जो काफी समय से मधुमक्खी का बिजनेस कर रहे हैं और हमने इससे पहले भी एक मधुमक्खी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपने काफी सारे कमेंट्स किए और काफी सारे क्वेश्चंस पूछे। तो आज मनोज जी से हम जो है उन सारे क्वेश्चंस का जवाब लेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम मनोज जी से पूछते हैं कि मधुमक्खी का कोई व्यवसाय स्टार्ट करना चाहता है तो उसे किस किस चीज की जरूरत होगी? उसको सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए ज़रूरत होगी सारे ही जैसे सामान की, जैसे जाली लगा के काम करने के लिए, मधुमक्खी काटने से बचने के लिए शूज़ आप ले सकते हो। अगर थोड़ा बहुत काम वैसे चलाना चाहते हैं तो चल जाता है, लेकिन ये सब चीज़ें कर ली जाए तो हम प्रोटेक्ट महसूस करते हैं और आसानी से इस वर्क को कर सकते हैं। ये सारे सामान के साथ साथ फिर हमें ज़रूरत होगी शहद निकालने की उपकरणों की, जैसे मशीन हुआ और छुरी, ग्लव्स, उन्हें पहन के काम करना पड़ता है। और छोटे छोटे और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे टूल्स वगैरह होते हैं। इसके टूल्स में काफ़ी सारे छोटे छोटे उपकरण आते हैं, उन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो शहद निकालने में ज़रूरत पड़ती है। और ये हमें जो डब्बे ये कहाँ से मिल पाते हैं? डब्बे आप कोई भी जो यहाँ पे व्यापार करते हैं या कारोबार करते हैं, इसको जो पहले से इस बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आप वहाँ से भी खरीद सकते हो या नए लेके मधुमक्खियाँ खरीद के तब भी अपना बिजनेस कर सकते हैं। मतलब हमारे आसपास जो भी इस व्यवसाय को कर रहे हैं हम उनसे डब्बे परचेज कर सकते हैं। अगर हम डब्बों की कॉस्ट की बात करें तो डब्बे कितने के आते हैं? डब्बे की कॉस्ट हर समय पे अलग अलग हो जाती है। जैसे अभी अगर हम इनको परचेस करते हैं तो लगभग इनकी कीमत होगी 2000 से 1500 और 2000 के लगभग। और अगर इनको हम नवंबर में परचेस करते हैं तो इनकी कीमत लगभग होगी 3000 से 3500 के बीच में। मतलब 2 से 3000 के बीच में हमें डब्बे मिल जाते हैं। तो सर ऐसा क्यों है, नवंबर में जो इनका प्राइस क्यों बढ़ जाता है? नवंबर में प्राइस बढ़ने का कारण ये है, अब अगर हमारे पास कोई डिब्बा है और उसको हम, क्योंकि हमें जो शहद मिलना शुरू होता है नवंबर से मिलना शुरू हो जाता है, नवंबर के लास्ट वीक से, तो वहाँ तक, अब से वहाँ तक पहुँचने की प्रक्रिया में मक्खी को जिंदा रखने के लिए हमें बहुत सारा शुगर, चीनी खिलानी पड़ती है, मधुमक्खियों को इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो वो सारा इन्वेस्ट मिला के वहीं आ जाता है, औसतन डिब्बा एक ही रेट में पड़ता है। अब अगर हम 2000 का खरीदें और नवंबर तक उसको लगभग 1000 रुपये की चीनी लग जाए उसमें, अच्छा, तो वही हो जाएगा, वो पड़ेगा उतना ही, उतना चीनी का खपत हो जाती है। तो अच्छा, मधुमक्खियों को हमें अलग से कुछ खिलाना होता है? ऑफ सीजन में अगर फूल की मात्रा कम है तो चीनी खिला के जिंदा रखना पड़ता है। अच्छा अच्छा, मतलब जब हमारे फूल कम है तो हमें अलग से चीनी खिलानी होती है? चीनी खिलाएंगे वो उनको जिंदा रखने के लिए। अदरवाइज जो उनका शहद होता है, जो समय पे अपना शहद बनाती हैं, वो इस समय के लिए बनाती हैं अपने, क्योंकि समय पे शहद नहीं होता, अपने खाने के लिए बनाती है। वो हम निकाल लेते हैं उस समय पे। अच्छा। नवंबर से लेके और लास्ट फरवरी तक जितना शहद वो बनाती है वो हमने निकाल लिया। फिर वो क्या खाएंगे आने वाले समय में जिंदा रहने के लिए, कि नेक्स्ट ईयर भी वो वर्क कर सके। तो उनको ऐसा करने के लिए जिससे जीवित रहे, खाना उनको भरपूर मात्रा में मिलता रहे, चीनी खिलाते हैं। तो चीनी के अलावा हम कुछ और भी यूज करते हैं या सिर्फ हम चीनी ही यूज करते हैं खाने के लिए? हमने अभी तक चीनी इस्तेमाल की है। अच्छा, आप लोग चीनी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अगर हम सीजन की बात करें तो ये क्या 12 महीने शहद देती है या पर्टिकुलर कोई टाइम होता है? नहीं, सीजन ये होता है, 12 महीने शहद तो नहीं देती है। ये शहद देती है सर्दी के मौसम में। सर्दी का मौसम नवंबर के लास्ट वीक से इसका स्टार्ट हो जाता है, और फरवरी लास्ट में या मार्च के स्टार्टिंग में, ताकि हम इसका शहद ले सकते हैं, क्योंकि तब तक फूल की भरपूर मात्रा रहती है। और ऐसे काम करने के लिए अगर आप ज़्यादा बड़ी खेती जैसे होती है, जैसे हम लोग अपने डिब्बों को बाहर लेके जाते हैं ज़्यादा संख्या में, अलीगढ़ लेके जाते हैं, अलीगढ़ में भरपूर मात्रा में सरसों, मक्का और बाजरा, तिल्ली, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, तो उन पर फूल भरपूर मात्रा में होता है, ज़्यादा चीनी खिलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ओके। और जब मौसम होता है शहद लेने वाला, उस समय तो बिल्कुल नहीं पड़ती, तब तो नेचुरल फूलों से शहद लेके आती हैं और बस अपने स्टॉक में। हम बात करें जो एक डब्बा होता है, उस डब्बे के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या चीजें होती है डब्बे के अंदर? कुछ फ्रेम होते हैं, वो कितने फ्रेम होते हैं? एक डिब्बे के अंदर लगभग 9 फ्रेम होते हैं। 9 फ्रेम से कंप्लीट डिब्बा होता है। अच्छा। और सभी में मक्खियों की संख्या भी 250-300 से लेके 500 तक एक छत्ते में हो सकती है। तो औसतन एक डिब्बे में लगभग 4000 से लेके 5000 तक मधुमक्खियाँ होती है। अच्छा, 4000-5000 तक मधुमक्खियाँ होती हैं। अच्छा, आप ये शहद किस तरह से निकालते हैं? शहद निकालने के लिए हम सबसे पहले डिब्बा खोल के उसका जो छत्ता होगा वहाँ से निकाल लेंगे और मधुमक्खियों को वहीं पे उसको डाल देंगे, झाड़ देंगे वहीं पे। और खाली छत्ता वो लिया, वो लेके हम एक जाल लगाएंगे दूर, थोड़ी सी रेंज में, लगभग 2 से 2-4 कदम दूरी पे, जिससे मधुमक्खियाँ वहाँ तक ना पहुँच सके, वरना वो फिर वहीं पहुँच जाएंगी
और निकालने में दिक्कत होगी। जाल के अंदर उसको ले आते हैं, जो सट्टा सील्ड कर देती है मक्खियाँ, वो छुरी से काट के मशीनें फिट करके घुमाते हैं और शहद निकल जाता है। अच्छा, इसके लिए हम मशीन का यूज करते हैं मशीन शहद का निकालने use के लिए। करते हैं, अच्छा, मशीन की कीमत की बात की जाए तो मशीन लगभग कितने की आती होगी? मशीन बहुत ज़्यादा कॉस्ट में नहीं पड़ती, लगभग 5,000 रुपये के लगभग पड़ जाती है। अच्छा, मतलब 5,000 रुपए में हमें मशीन मिल जाती है। मिल जाती है। तो सर, ये अगर शहद की हम कॉस्ट की बात करें, शहद ये हमारा कितने रुपए किलो बिक जाता है? शहद का हर साल अलग अलग ही रेट रहता है। पिछली बार बहुत ज़्यादा कम रेट में रहा। पिछली बार अगर होलसेल में कहें तो जो कंपनी खरीद के ले जाते हैं यहाँ से, तो लगभग 70-80 रुपीज़ पर केजी ओके, यहाँ से खरीदते हैं हम अच्छा, लोगों से। और अगर इस साल ज़्यादा रहा, तो उत्पादन कम है, तो शहद की कीमत बढ़ जाती है। जिस साल उत्पादन कम होता है उस साल शहद की कीमत बढ़ जाती है। जो उत्पादन कम होगा तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा घट जाती है। मैं नहीं जानता इतना कम कारण क्यों है, जबकि कंपनियां उसको बहुत महंगे रेट में दे रही हैं। 140 इस बार मैक्सिमम 140 रहा। 140 और पिछली बार की अगर बात करें तो 70 रुपये किलो रहा। लेकिन कंपनियों का रेट वही रहा, 400-450 रुपये किलो। हमसे वो खरीदते हैं 70 रुपये किलो, 140 रुपये किलो, और वहाँ रेट कम ज़्यादा नहीं होता। अच्छा, तो अगर आप हम बात की जाए तो आप ये शहद को बेचते हैं तो आपको बेचने में कोई दिक्कत तो नहीं आती? मतलब जितनी भी क्वांटिटी में होता है सारा बिक तो जाता है ना? बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कई अच्छा। कंपनियां हैं जो कहती रहती है कि हमें दे दो ओके। बेचने, क्योंकि उनको पता है वहाँ पे हाँ। बेनिफिट मिलता है उनको, हमसे लेंगे वो। ओके। अब मैंने आपको बताया 70 रुपीज़ पर केजी ले रहे हैं, और बाद में उसको फिल्टर करके या कोई प्रक्रिया अपने आगे पैकिंग करके बेचने में वो 400 रुपये किलो आराम से दे रहे हैं। तो उनको बेनिफिट है उस चीज़ को करने में। तो वो तो कई कंपनियां कहती हैं कि हमें दे दो, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा मात्रा में अगर उपज हो रही है 30 क्विंटल 40 क्विंटल, क्योंकि वो भी अगर 10-5 क्विंटल लेने आएंगे तो गाड़ियाँ भेजनी पड़ेंगी, गाड़ी का इन्वेस्टमेंट उतना ही हो जाएगा। तो ज़्यादा के लिए कोई भी कंपनी एकदम से तैयार होती है कि हम ले लेंगे। अगर कोई भी इस व्यवसाय को शुरू करता है तो बेचने में टोटल मिला के कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत नहीं और है। 80 से लेके 150 रुपए किलो तक का इसका रेट रहता है, वो आराम से मिल जाता है। ज़्यादा भी हो जाता है, ज़्यादा भी हो जाता है। 180, 200, अच्छा, 200 रुपये भी गया। तो 200 कभी रुपये भी गया उत्पादन है। अगर कम हो जाए तो 200 रुपये पर केजी भी जाता है। ओके। अच्छा, कोई नया बंदा इस व्यवसाय को शुरू करता है तो उसे कहाँ पर करना चाहिए? मतलब इसे कहीं पे भी किया जा सकता है, पर्टिकुलर कुछ जगह होती है? उसको स्टार्ट करने के लिए कम से कम अगर हमारे क्षेत्र में इधर शुरू करता है तो हमारे अच्छा। क्षेत्र में यूकेलिप्टस काफ़ी है। अच्छा, कम मात्रा में डिब्बे रखें तो यूकेलिप्टस पे काम चल सकता है। ज़्यादा अच्छा। संख्या में हम रखेंगे तो यहाँ काम समय पे चलता है। यहाँ पे काम करने का वक्त है फरवरी से लेके और अप्रैल तक, मई तक। ओके, मतलब जहाँ पे फूल ज्यादा हो वहाँ पर ज्यादा शहद होता है? वहाँ ज़्यादा शहद उत्पादन। तो ये कौन कौन से फूल होते हैं जिसपे शहद होता है? मतलब कौन कौन सी फसल होती है? सरसों है, और सूरजमुखी पे फूल आता है, जामुन, ओके। लीची, नीम, शीशम, ये सभी, इन सब चीज़ों से फूल अगर भरपूर मात्रा में तो आप शहद ले सकते हो। अलग अलग फसल से अलग अलग शहद भी ले जाता है। जैसे हम पूरब साइड में जाएं तो उधर नीम बहुत ज़्यादा है, तो नीम से शहद लेते हैं। वो नीम का होता है, उसमें टेस्ट भी अलग ही आता है। हमारे क्षेत्र में तो यहाँ यूकेलिप्टस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे यूकेलिप्टस जैसा स्वाद आता है। तो अलग अलग फसल का जो है अलग अलग टेस्ट होता है? टेस्ट भी अलग अलग होता है, कलर भी अलग अलग, कलर भी अलग अलग होता है। अच्छा, डब्बों की बात की जाए तो आपने स्टार्टिंग कितने डब्बों से की थी? मैंने स्टार्टिंग किया था 70 डिब्बों से, 70। अच्छा, 70 डब्बों से की थी। तो आपको कितना इन्वेस्ट हो गया होगा उसमें? उसमें इन्वेस्ट हुआ था लगभग मैंने स्टार्ट किया लगभग 2.5 लाख रुपए। अच्छा, आपने 2.5 लाख से मतलब स्टार्ट किया था। तो मतलब अगर कोई भी नया स्टार्ट करना चाहता है 2 से 2.5 लाख में उसका अच्छे खासा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। और एक बहुत अच्छा ऑप्शन भी है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी है। बस यार जरूरत है कि इसको पहले कोई भी शुरू करे तो उसके ठीक से ट्रेनिंग मिले। अच्छा। अगर वो ट्रेनिंग के बिना इस वर्क को करना चाह रहा है तो बहुत लोग, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने बहुत ज़्यादा लोगों से पहले जानकारी ली। कोई भी कारोबार शुरू करने से पहले जानकारी लेना अच्छा होता है। तो मुझे जितने लोग मिले ज़्यादातर लोग नेगेटिव मिले। ओके। क्योंकि वो बिना जानकारी के एक दूसरे को देख के, मान लो मैंने किया, वो मुझे देख लिया कि इसको बड़ा भाई फायदा हो गया इस साल, मैं भी कर लेता हूँ। जानकारी होती नहीं, कर लेते हैं तो वो हमेशा ही लॉस में जाते हैं। और नेक्स्ट टाइम भी अगर किसी को बताएंगे तो मैसेज नेगेटिविटी की तरफ देंगे, उनका पॉजिटिव नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस व्यवसाय को स्टार्ट करने से पहले जरूरी है कि इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ली जाए। प्रॉपर ट्रेनिंग ली जाए। और ट्रेनिंग आसपास के कहीं भी कृषि महाविद्यालय में मिली जाती होगी? ट्रेनिंग के लिए आई थिंक वहाँ तो नहीं मिल पाती है। अच्छा। वहाँ क्योंकि वो सब चीजें उपलब्ध नहीं होती। ज्यादातर जो ट्रेनिंग से वो खादी ग्राम उद्योग से, खादी ग्राम उद्योग उपलब्ध कराता है। और हम लोग इसकी ट्रेनिंग करा चुके हैं कई बार। हमारे पास एक उद्योग चला रखा है आदित्य ग्राम उद्योग के नाम से। तो उसमें हम ट्रेनिंग भी कराते हैं। अच्छा, तो आप ट्रेनिंग भी कराते हैं। इसका मतलब जो आपके आसपास कर रहे हो इस व्यवसाय को, पहले से आप उनसे जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं या खादी ग्राम उद्योग में जाके भी ट्रेनिंग ली जा सकती है? खादी ग्राम उद्योग के द्वारा ही कराते हैं हम लोग। अच्छा, खादी ग्राम उद्योग वाले जो ट्रेनिंग होती है वो हम लोग को देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लोग ट्रेनिंग नहीं कराते हैं। हमारे पास हमने आदित्य ग्राम उद्योग के नाम से रजिस्ट्रेशन भी कराया हुआ है। तो हम लोग ट्रेनिंग करा देते हैं। ओके। अच्छा सर, जैसे हम डब्बे लेते हैं, हमने 50 डब्बों से स्टार्टिंग की, तो ये डब्बे के साल में हमारे बढ़ जाते हैं या फिर उतने के उतने ही रहते हैं?
बढ़ाने की प्रक्रिया है, बढ़ाए अच्छा। जाते हैं। आप एक डिब्बे से एक साल में 3 डिब्बे तैयार करा सकते हो एक सीजन में। ओके। ज्यादा भी तैयार करा सकते हो, बशर्ते उसमें मधुमक्खी की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। जितने ज्यादा आप रानी मक्खियां बनवाई जाती हैं, एक डिब्बे में एक रानी मक्खी होती है, अगर 2 हो अच्छा। जाए तो दिक्कत हो जाएगी, या तो एक को बाहर कर देंगे या मार देंगे। ओके। तो और रानी मक्खी को एक अलग डिब्बे में बनवाने के लिए छत्तों की संख्या बढ़ानी पड़ती है। आप अपने पास से इनको तैयार करके भी अच्छा। संख्या तो बढ़ाते सर रहते हैं। इन्हें किस तरह से हम तैयार कर सकते हैं? तैयार करने की प्रक्रिया है, छत्ते हम सबसे पहले डिब्बे में देखेंगे, हमारे डिब्बे में मधुमक्खी की संख्या ज्यादा है, अच्छा। ठीक, उनको खाने के लिए भरपूर मात्रा में, और वो बहुत अच्छी तरह से डिब्बा रन कर रहा है, चल रहा है। तो हम उसमें से जो अच्छे छत्ते हैं जिसमें अंडा ज्यादा है और खाने की मात्रा भरपूर है, 2 या 3 छत्ते एक नए डिब्बे में लगा देंगे। अच्छा। और जो हमने 2-3 वहां से निकाल लिए, उसकी जगह खाली छत्ते जो हमारे पास बने हुए होंगे, जो फ्रेम में हम लोग तैयार कराते हैं मोम सीट से, वो लगा देंगे 3 बदल बदल के बीच बीच में। वो कंप्लीट रहा। और नेक्स्ट जो हमने 3 निकाले उधर 3 और नए उसमें लगा देंगे, क्योंकि मधुमक्खी एडजस्ट कर देंगे, 3 पे बहुत जल्दी वर्क करना शुरू करेंगे। उसमें एकदम से 7 नहीं लगाएंगे, ये 3 लिए और 7 खाली लगा दिए, तो मधुमक्खी को क्या लगेगा, वो खाली है बिल्कुल, और उसमें नहीं हो पाएगा काम, वो थक जाएंगे इतने वर्क करते करते, तो वो छोड़ के चली जाती है उसको। और हम कम छत्ते लगाएंगे, 3 वो है, हमने 2 और लगा दिए, तो 5 को बहुत जल्दी भरेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम पे 2 और लगा दो, फिर उसको बहुत जल्दी तैयार कर देंगे। ऐसे कर करके हम नई रानी मक्खियां बनवा के अपने डिब्बों की संख्या भी बढ़ा सकते हैं। डब्बों की संख्या बढ़ा सकते हैं, मतलब जितना हमने इन्वेस्ट किया है वो उसके ट्रिपल हो जाएगा, और हम 3 डब्बे बना पाते हैं। 3 भी बना सकते हैं। अच्छा, 3 तक बना सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इसमें कोई बीमारियां भी होती हैं? हाँ, इस डिब्बे में कभी कभी बीमारियां लग जाती हैं, जैसे अंडे का जो अंडा डालते हैं मधुमक्खियां और उसका छत्ते के अंदर उसको सील कर देते होंगे, तो ज्यादातर छत्तों में फिर क्या देखा जाता है कि उसके मुंह खुले हुए हो जाते हैं, उसके बीमारी की पहचान है। ओके। वो बीमारी हो जाती है, और फिर कीड़ा भी लग जाता है। तो उसको बीमारी को दूर करने के लिए समय समय पर उनको साफ सफाई जरूरी है, डिब्बों की साफ सफाई होती रहे। साफ सफाई होगी तो बीमारी कम होगी। और एक मिथाइल करके आता है, अच्छा, लिक्विड है, मेडिसिन आती है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में स्टिक भी उपलब्ध है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं बीमारी से बचाने के लिए। मतलब अगर आप ट्रेनिंग लेंगे तो ट्रेनिंग में आपको कंप्लीट नॉलेज दी जाएगी कि इसमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, कौन कौन सी मेडिसिन का आप इसे रोकने के लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा सर, आप ये बताइए, अगर कोई इस व्यवसाय को स्टार्ट करता है तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, उसे किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए? उसको सबसे पहले ध्यान रखना है कि डिब्बों को रखने के लिए सबसे पहले रखने की जगह छायादार हो, धूप भी हो और छायादार भी हो। अच्छा। बाग में रख सकते हैं कहीं, और फूल ज्यादा मात्रा में, भरपूर मात्रा में हो शहद लेने के लिए, तो और साफ सफाई हो उसके नीचे, बहुत ज्यादा गंदा ना हो कि आपको निकलने में दिक्कत आ रही हो, मधुमक्खियों को आने जाने में दिक्कत आ रही हो। इन नॉर्मल सी कुछ चीजें होती हैं, इनका ध्यान रखना होता है बस। अच्छा सर, हम 12 महीने इसे एक ही जगह पे कर सकते हैं, हमें डब्बों को मूव कराना होता है टाइम टू टाइम? एक जगह पे करके तो नहीं कर सकते। अगर आपके पास ज्यादा डिब्बे कम है, 10 या 20 डिब्बे हैं, तो आप एक जगह पे करा सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ इस जगह पे करा सकते हैं, क्योंकि उन 20 डिब्बों में इतनी मधुमक्खियां नहीं होती हैं कि वो बहुत ज्यादा उनको चाहिए। वो आसपास के एरिया से अपने खाने के लिए कवर कर लेते हैं। एक मधुमक्खी की रेंज लगभग 3 किलोमीटर होती है। 3 किलोमीटर के एरिया में जितना उसे खाने के लिए मिलेगा वो वहां से ले आएगी। और हमारे पास अगर मधुमक्खी की संख्या ज्यादा है, 300 या 400 डिब्बे हैं, तो उनमें संख्या भी ज्यादा हो गई, तो उनको खाने के लिए भी ज्यादा चाहिए। तो वो हर जगह पे प्रॉपर अपना पेट नहीं भर पाती। तो इसका ऐसा करने के लिए इनको मूव कराना पड़ता है जगह जगह पे। मतलब मूव कराना होता है, हमें देखना होता है कौन सी एरिया में कब कौन सी फसल है, कहाँ पर इस टाइम सरसों हो रही है, कहाँ पर बाजरा हो रहा है, उसी तरह से टाइम टू टाइम मूव कराते रहते हैं। तो सर अगर हम पूछे इसमें प्रॉफिट कितना है, टोटल अच्छा प्रॉफिट होगा इसमें? हाँ, प्रॉफिट भी अच्छा है। अच्छा, मधुमक्खियां हमें संदेश देती हैं एकजुट रह के वर्क करने का, और यह इनका मैसेज है, मीठा हमें खाने के लिए दे रही है और मैं एक मैसेज भी दे रही है। तो जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति ऐसा काम करेगा तो वो प्रॉफिट में तो होगा ही होगा। तो दोस्तों, ये मनोज जी ने हमें मधुमक्खियों के बारे में काफी सारी बातें बताई। अगर आप बिजनेस को करते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा, और अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम अपने कमेंट का रिप्लाई करेंगे। अगर आप मनोज जी से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमने जो पूरी जानकारी है, इनके जो डिटेल्स है, इनका कॉन्टैक्ट नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और मनोज जी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय दिया और हमें इतनी सारी जानकारी दी। ओके सर, थैंक यू।